दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ दिखाई पड़ा है। हालांकि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन ये जो वाईएसआरसीपी पार्टी है, जगन मोहन रेड्डी जिसके नेता हैं और जिसने लंबे समय तक वहां सरकार चलाई, राजशेखर रेड्डी के पुत्र, दिवंगत राजशेखर रेड्डी के पुत्र एक जमाने में बहुत ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे कि अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ उनका सलूक बहुत ही खराब था। बहुत सारे लोग उनकी आलोचना भी करते थे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उनके वे राजनीतिक प्रतिद्वंदी जिनके खिलाफ उन्होंने कभी प्रतिशोध की भावना से काम किया, अब वह उनकी तरफ मुखातिब है और इस दरमियान बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हम देखेंगे, होने वाला होगा। लेकिन आज जो हुआ है वो इतना दिलचस्प है कि वाई विजय साई रेड्डी शायद जो पार्टी के वरिष्ठ नेता ही नहीं केवल, बल्कि माना जाता था कि जगन मोहन रेड्डी के रिजीम में सबसे प्रमुख एडवाइजर थे वो। आर्थिक मामलों के, राजनीतिक मामलों के, प्रशासनिक मामलों के, हर मामले में बहुत ही करीबी थे और राज्यसभा के मेंबर 2 बार रहे। तो ये जो विजय साई रेड्डी हैं, विजय साई रेड्डी ने कल अनाउंस किया अचानक कि वो राज्यसभा से इस्तीफा देने जा रहे हैं और पार्टी से भी। अब वो बिल्कुल संन्यास ले लेंगे। राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो खेती-बाड़ी करेंगे और विश्वविद्यालयों में जाकर भाषण करेंगे। ये उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि ऐसा वो करने जा रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि वो किसी राजनीतिक कारण से नहीं ये करने जा रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी भी वो नहीं ज्वाइन करने जा रहे हैं। और कल की घोषणा को उन्होंने आज अमली जामा पहना दिया। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने आज दिन में इस्तीफा दे दिया राज्यसभा से। उनकी जो पोस्ट है, उनकी जो सीट है, वो वैकेंट घोषित हो चुकी है। अभी मैं राज्यसभा का सीट देख रहा था वेबसाइट, उसमें वैकेंट है। मजे की बात है, बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको बताऊं दोस्तों, अपनी संक्षिप्त चर्चा शुरू करने से पहले, कि राज्यसभा में 11 सीटें आंध्र प्रदेश से आती हैं, जिसमें आप देखा जाए तो टीडीपी की अभी 2 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट है जो बिल्कुल नहीं थी कभी, और 11 सीटों में 8 सीटें वाईएसआरसीपी की थीं और वाईएसआरसीपी की जो सीटें थीं, उन्हीं में से कुछ सीटें जो हैं अब दूसरी पार्टी के खाते में जा रही हैं। ये सीट जो है निश्चित रूप से एनडीए के पास जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसे विजय साई रेड्डी ने खाली किया है। अब ये एनडीए की कौन पार्टी ये सीट लेगी, बीजेपी लेगी कि पवन कल्याण की लेगी या टीडीपी लेगी, ये फैसला एनडीए करेगा, लेकिन ये सीट खाली हो गई। तो आज हम दोस्तों इसी विषय पर चर्चा के लिए आंध्र प्रदेश के बहुत ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और संपादक आरवी रामाराव को आमंत्रित किया है। आरवी रामाराव साहब विशाल आंध्रा अखबार के एडिटर हैं और तेलुगु के जाने माने लेखक, पत्रकार, स्तंभकार हैं। रामाराव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। आप शुक्रिया पहली बार हमारे यहाँ आए, इसलिए आपका खास तौर पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जस्ट सर, हम शुक्रिया। आपसे बस ये जानना चाहेंगे, आप हिंदी, अंग्रेजी या दोनों के मेल जोल की भाषा कुछ भी आप बोल सकते हैं, कि ओके। ये जो घटनाक्रम है वी विजय साई रेड्डी के इस्तीफे का, ये कैसे ऑल ऑफ सडन ये सामने आया? कुछ दिन पहले उनके यहाँ ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। ये हम सबको खबर अखबारों से ही मिली, वेबसाइटों से ही मिली, और वो कुछ तनाव में थे, फिर अचानक ये फैसला आया है। इसका क्या मतलब आपके हिसाब से है? इससे विजय साई रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी दोनों पे भी बहुत सारे केसेस हैं।
जब तक जगन मोहन रेड्डी पावर में थे वो केस का जिक्र नहीं हुआ। अब हो सकता है, इसीलिए उनका ये मैं राजनीति में नहीं रहूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, कोई मेरी दखल अंदाजी नहीं होगी, उसको मानने के लिए मैं तो तैयार नहीं हूं। हर शख्स जो भी इस्तीफा देता है यही बात बोलता है। ऐसा कल तो जाके दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो सकता है, कौन सी पार्टी में ज्वाइन हो सकता है वो चर्चा का विषय है। मगर उनका जो है हाल में जगन मोहन रेड्डी से कुछ दूरी बढ़ रहा था, वो दूरी बढ़ने से वो शायद रूठ गए होंगे या नहीं तो कुछ तकलीफ पहुंचा होगा। जगन मोहन रेड्डी तो अब लंदन में है, यहाँ तो नहीं है, बातचीत तो हो गई होगी जरूर। वो इस्तीफा तो दे दिए, मैं ये नहीं समझता कि वो राजनीति से दूर रहेंगे। किसी हाल उन्होंने दूसरी पार्टी पे शामिल होंगे। वो दूसरी पार्टी पे शामिल होने के पीछे बीजेपी का बड़ा हाथ होगा। ये मेरी पहली आंकलन है इसका। जी, लेकिन क्या इसको आप एक्सप्लेन थोड़ा-सा हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए करेंगे कि बीजेपी का क्यों बड़ा रोल होगा? बीजेपी आंध्र प्रदेश में कदम रखने के लिए, अगर हो सकता तो तेलंगाना में भी कदम कदम रखने के लिए बहुत सालों से कोशिश कर रहा है। बीजेपी को अब तो कुछ पार्लियामेंट के सीट है, तो इससे पहले भी 4 राज्य लोकसभा मेंबर्स थे। बहुत दिन पहले 98 में शायद मुझे या अच्छी राइट। तरह से याद हो, तो 98 से में उनको 4 थे। मगर बीजेपी को ग्राउंड लेवल पे उतना पकड़ नहीं है। हुँ, वो टीडीपी से अलायंस करने की वजह से उनको सीट मिल रहा है। जब भी जी, वैसे मिला था, जब भी टीडीपी के अलायंस के वजह से मिला था, अब भी जो है टीडीपी के अलायंस के वजह से ही बीजेपी को मिला। मगर उनका कोशिश ये है कि किसी हाल आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में अपना कब्जा बनाए रखें। वो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए विजय साई रेड्डी कुछ मदद कर सकते, शायद मदद कर सकते। उन्होंने तो जी, आप सोचिए, कल कहा था मैं प्रधानमंत्री मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को थैंक्स बोले। तो किस लिए? उन्होंने तो बीजेपी से नहीं बने थे एमपी, हुँ, इससे पहले भी नहीं बने थे, अभी भी नहीं बने थे, अभी शायद उनका कुछ 5 साल बाकी है। तो साढ़े 3 साल बीजेपी को ये करते 3.5 साल या होगा। साढ़े जी, 3 साल छोड़ के अगर आप जा रहे हैं और उन्होंने दूसरी बात करते हैं, मैं जाके खेती बाड़ी करूंगा। हुँ, खेती बाड़ी करने के लिए उनके पास तो काफी जमीन होगा, जो लास्ट 5-6 साल से इकट्ठा हुआ वो भी होगा, वो भी होगा। प्रोफेशनली ही इज एन ऑडिटर, हुँ। ऑडिटर है वो। ही हैज बीन ऑडिटर टू राजशेखर रेड्डी, he has been auditor to Jagan Mohan Reddy also. So I don't think he will go for farming. एग्रीकल्चर में तो नहीं जाते। कुछ दूसरा काम बताए तो अच्छा रहता था, वो तो नहीं बताए वो। उनका कुछ पॉलिटिकल प्लान तो है, कुछ पॉलिटिकल मैप उनके सामने तो है, जरूर है, मुझे तो ऐसा लगता है। अभी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश से जो राज्यसभा के कुछ मेंबरान थे, उन्होंने भी इस्तीफे दिए थे कुछ समय पहले। उसमें या एक या वेंकट रमन्ना साहब थे, एक मस्तान या राव यादव साहब थे, एक आर या कृष्णैया या साहब थे। इसमें या जो सीट खाली हुआ उसमें आर कृष्णैया साहब फिर आ गए राज्यसभा में आगे और वो बीजेपी बीजेपी के के मेंबर के तौर पे आए बीजे के और मेंबर हो गए। मस्तान राव साहब भी आ गए, वो भी या टीडीपी के मेंबर के तौर पे आए। ये बड़ा या दिलचस्प है। तो दिलचस्प है। ये क्या आपको लगता है कि विजय साई रेड्डी भी इसी तरह से राज्यसभा में फिर आ जाएँगे? और अगर नहीं आए तो अलग बात है, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि किसी पार्टी की तरफ से संभावना बन सकती है उनके आने की? या वो सचमुच उनको उनको उनकी उनके बदले कोई और जाएगा इन्हीं पार्टियों का? आपको क्या लग रहा है? संभावना क्या है? ये वो राज्यसभा में तो फिलहाल
नहीं जाएंगे नहीं जाए। मेरे ख्याल से, नहीं जाएंगे। जी, इसलिए कि अब राज्यसभा में जो 4 आदमी निकल गए वाईसीपी से, उसमें आर कृष्णैया को बीजेपी में चले गए। आर कृष्णैया तो जी। बीजेपी में चले गए। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही वाज बैकवर्ड क्लासेस लीडर। ऑल ऑफ अ या। सडन ही जॉइन्स बीजेपी एंड हुँ, बिकम्स एन एमपी, राज्यसभा मेंबर। हुँ, तो जो पद उन्होंने छोड़ दिए विजय साई रेड्डी, वही पद शायद नहीं लेंगे, और दूसरा कुछ हुँ, काम उनसे बीजेपी ले सकती है। हुँ, और विजय साई रेड्डी इस्तीफा देने से पहले और एक बात भी कहा है खुले तौर पर, हुँ, मेरा पवन कल्याण जो है मेरा खास दोस्त है, हुँ, हुँ, खास दोस्त है। इसका हुँ, कुछ मतलब हो सकता है। हुँ, फिलहाल तो हुँ। तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण एक साथ हैं, जी, मगर पवन कल्याण की राजनीति समझने की कोशिश अगर हम करेंगे, वो बीजेपी के बहुत नजदीक है, बहुत क्लोज़ है, बहुत क्लोज़ है। बहुत हुँ, क्लोज है बीजेपी के। सो हुँ, उनका मदद से भी कुछ हो सकता है, वो भी बीजेपी में जा सकते हैं। विजय साई रेड्डी भी बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी का असली प्लान जो है तेलंगाना और आंध्रा, उनकी पहली निशाना निशाना जो है तेलंगाना पे था। हुँ, फिलहाल तेलंगाना में वो कुछ नहीं कर सकते जब तक रेवंत रेड्डी है। उनका हुँ, सरकार भी है, रेवंत रेड्डी हुँ, बहुत मेजॉरिटी से जीता हुआ है, इसीलिए कुछ नहीं कर सकते। मगर आंध्रा में कोशिश चल रहा है। आंध्रा में कोशिश इसलिए चल रहा है, कांग्रेस वहां नहीं के समान है। बिल्कुल। कांग्रेस का हुँ, कांग्रेस का कोई नेता का नाम भी नहीं ले सकते हम। शर्मिला तो है, मगर कुछ प्रभाव हुँ, तो नहीं दिखता। कुछ प्रभाव तो पहले दिख रहा था जब ये पार्टी में नहीं थे। अब तो कुछ हुँ। प्रभाव भी नहीं दिखता है। इसीलिए विजय साई रेड्डी हर हाल में मेरे ख्याल से बीजेपी के साथ देंगे। राज्यसभा मेंबर बनेंगे नहीं बनेंगे, वो आगे की बात है, देखना है। और चूँकि पवन कल्याण जिनका आपने नाम लिया डिप्टी चीफ या मिनिस्टर, या या वो आइडियोलॉजिकली भी आजकल काफ़ी बीजेपी के करीब होते करीब है, दिखे करीब हैं। है। जी या हाँ। और तो अगर ये कह रहे हैं कि उनके दोस्त हैं, उनसे बहुत अच्छे या रिश्ते या उनके हैं, या तो क्या ये माना जाए कि जो दबाव की पॉलिटिक्स है, प्रेशर या पॉलिटिक्स जो है, कि या या भई जो या केसेज़ हैं, जो मामले हैं, उनका एक तो निपटारा हो जाएगा और दूसरी या बात कि एक रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन भी आपको मिल जाएगी। मिल तो जाएगा। अ, एक बड़ी बात ये है कि टीडीपी हम्म, का भले ही बीजेपी के साथ नाता पहले भी रहा हो, या पहले भी पहले भी अ, था। yeah, he was also very important person in NDA एनडीए। uh, during Atal Bihari Vajpayee regime. या But the या thing is या कि वो आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी ताकत पहले भी थे और आज भी उभर के आए हैं। आज भी है, आज भी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो हो रही हैं चीजें, इससे अल्टीमेटली बीजेपी अगर बड़ी ताकत बनती है अलॉन्ग विद पवन कल्याण, तो या उसमें राजनीतिक जो घाटा है, वो टीडीपी को भी हो सकता है? घाटा टीडीपी को भी हो सकता है। मगर मेरे ख्याल में विजय साई रेड्डी टीडीपी के साथ तो नहीं जाएंगे। हुँ, टीडीपी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कल कहा था, मेरा सिर्फ राजनीति के तौर पर विरोधी है, उससे ज्यादा मुझसे टीडीपी से कुछ झगड़ा नहीं है। हुँ, इट सीम्स, इट मीन्स ही सॉफ्ट टू टीडीपी आल्सो। हुँ, 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 वो अगर बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, टीडीपी का मदद भी जरूरत पड़ता है, वो भी हुँ, हो सकता है। और पवन कल्याण के पॉलिटिक्स और उनके चाल चलन से जो है, वो किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, कोई नहीं बोल सकता है। वो चल रहा है, अब ठीक है, सरकार में तो है, डिप्टी चीफ चीफ मिनिस्टर है, बट ही इज नॉट ए मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, हुँ, वेयर एज विजय साई रेड्डी इज ए मैच्योर्ड पर्सन। हुँ, हुँ, मैच्योर्ड हुँ, पर्सन, ही इज ए हुँ, स्ट्रैटेजिस्ट, ही इज ए या स्ट्रैटेजिस्ट, काफी पैसा वाला भी है। हुँ, हुँ, हर चीज उनके साथ है। अब ये जगन मोहन रेड्डी के साथ कैसा बिगड़ा, क्या बिगड़ा, फिलहाल तो नहीं कह सकता मैं। तो कुछ होगा अंदर की बात। अब जगन मोहन रेड्डी इज आउट ऑफ पावर, सो ऑल्सो विजय साई रेड्डी में बी फीलिंग
पिंच ऑफ इट, अगर हम टीडीपी के साथ या बीजेपी के साथ रहेंगे तो उनका कुछ फायदा हो सकता, उनका केसेस वगैरह भी निपटाए जा सकते हैं, वो भी हो सकता है। फॉर एवरी पॉलिटिशियन मनी इज द key element in anything, and the people who have money and entered into politics, they want to protect their money by all means, या वो भी हो सकता है। और उसमें जो केंद्र में बैठी शक्तियां हैं उनके साथ अगर आप एलाई करते हैं, अलायंस करते हैं, उनके साथ या जुड़ते हैं तो शायद उसका फायदा होगा आपको। फायदा होगा। और ये केंद्र में जो भी लीडर्स है, बीजेपी के भी बड़े लीडर्स, उनके साथ जो है विजयसाई रेड्डी का नाता कुछ खास था। ओके। वो राज्यसभा में थे इसीलिए तो कुछ खास था। उनके केसेस या और चीज का निपटाना है तो केंद्र के साथ जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक डिफरेंस मुझे दिखता, बीजेपी उनको नहीं बुलाया। आम तौर पर ऐसे लगे उनको बुलाती है, गंगा का स्नान करवा देती है, वो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ कुछ फर्क तो दिख रहा है। विजय में पवन कल्याण उनकी कहाँ तक मदद करेंगे, उतनी ताकत पवन कल्याण में है या नहीं, चंद्रबाबू नायडू के अलग रखते हुए कुछ कर सकते हैं, वी कांट से राइट नाउ। बहुत सारे पॉलिटिकल जो गलियारे हैं उनमें ये स्पेकुलेशन है कि टीडीपी चीफ और चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहते थे कि वो बीजेपी में जाएं। नहीं नहीं चाहते होंगे, मगर इससे जो है चंद्रबाबू नायडू को कुछ खास फायदा तो नहीं दिख रहा है मुझे, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अगर वो बीजेपी में जाएंगे तो इनडायरेक्ट फायदा कुछ होगा। मेरे ख्याल से उन्होंने टीडीपी में तो ज्वाइन नहीं होंगे, इसलिए कि मेरा पॉलिटिकल विरोध है। पॉलिटिकल विरोध होने से तो नहीं जाएंगे ना। अगर है तो वाकई में अगर पॉलिटिकल विरोध कुछ है टीडीपी से तो वो नहीं जाएंगे, मगर बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी और टीडीपी at a larger level they may be same, they may be in the same conglomeration, but right. इनका जो है बीजेपी में जाने से इनका फायदा ज्यादा होगा, ये टीडीपी में से जाने से ज्यादा जरूर। बिल्कुल आखिरी सवाल मिस्टर रामाराव, आंध्र प्रदेश की राजनीति एक जमाने में बहुत ही वाइब्रेंट थी और अलग अलग पोल थे, अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रीम्स थी, लेकिन अभी देखते हैं कि डिवीजन स्प्लिट होने के बाद राज्य आंध्र की राजनीति में, तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूं, आंध्र की राजनीति में देखते हैं कि एनडीए यानी भले ही बीजेपी आंध्र में बड़ी ताकत नहीं है लेकिन उसकी अगुवाई वाला एनडीए वो चारों तरफ फैला हुआ है। यहां तक कि जो जगन रेड्डी है भले ही वो एनडीए का पार्ट नहीं है लेकिन वो भी बीजेपी का विरोधी नहीं है। तो एनडीए बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो एनडीए ही इधर भी है उधर भी है, या कुल मिलाकर जो प्रो बीजेपी फोर्सेज हैं वही सत्ता में हैं और वही विपक्ष में है। तो केंद्र की राजनीति में जो लोग बीजेपी के साथ है वे लोग ही यहाँ पर आंध्र में सत्ता में हैं या विपक्ष कह लीजिए उसमें है, विपक्ष में है। एक पॉलिटिकल अपोजिशन, क्या कोई संभावना आंध्र की राजनीति में आप देखते हैं? नहीं, मुझे तो फिलहाल तो नहीं दिखता है। कुछ भविष्य में भी अभी तो नहीं दिख रहा है। जब चंद्रबाबू नायडू अपोजिशन लीडर थे और जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, दोनों भी केंद्र में बीजेपी का मदद कर रहे थे। हर बिल में ये दोनों भी शामिल थे, वो जितना भी एंटी पीपल हो ये दोनों भी शामिल थे। यहाँ पर विरोधी थे, यहाँ पर अपोजिशन में थे। यहाँ पर अपोजिशन में रहने का मकसद अलग हो सकता है। ये चंद्रबाबू नायडू में नेवर एक्सेप्ट जगन, never accept Jagan, but there should not be any problem for him to accept Vijay Sai Reddy in an indirect way via BJP, through BJP. वो हो सकता है, वो तो हो, उसका जो अंदाजा लगता है वैसी होगा। वो टीडीपी से तो उनको कोई कहना तो कह दिए, मुझे मेरा कह रहा पॉलिटिकली डिफरेंस है, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है।
इसलिए कि उनको भी मॉडिफाई करना चाहते थे विजयसाई रेड्डी, तेलुगुदेशम को भी मॉडिफाई करना चाहते थे, शायद वही उनका मंशा था। वहाँ यहाँ पर जो है, मगर उन्हें दिल्ली में कल शाम एक बात कही, वो प्रो टीडीपी मीडिया जो दिल्ली में है, पर्टिकुलरली रिप्रेजेंटिंग आंध्र प्रदेश, तेलुगु उनकी पेपर्स या उनके उन या तेलुगु पेपर, उनका जो है बुरी बात कही, हम्म, अच्छी बात तो नहीं कही, उनको क्रिटिसाइज किया है। ओके या टीडीपी के वास्ते को कोई भी काम कर रहा होगा, आंध्र प्रदेश के तेलुगु पेपर ज्यादातर तो वही काम करते रहे, अभी भी नहीं, जगन में भी पावर में था जब भी वही काम कर रहे थे। तो प्रेस को मैनेज करने में चंद्रबाबू भी बहुत माहिर है, बीजेपी भी बहुत माहिर है। एक आधा मिल जाएगा आपको जो बीजेपी के साथ नहीं हो, जैसा हमारा दोस्त कृष्णा राव, आप जानते ही होंगे, आंध्र ज्योति का, एक आधा मिल जाएगा, मगर बहुत सारे लोग जो है प्रो टीडीपी, प्रो बीजेपी है, उनकी भी जो है ये अच्छी बात नहीं कर रहे थे। उसका क्या मंशा हो सकता पता नहीं, ओके मगर वाईसीपी में जो है इनका कद थोड़ा कम हो रहा था, वजह क्या है पता नहीं। जगनमोहन रेड्डी को और इनके बीच में कुछ मतभेद होंगे, वो वो पॉलिटिकली मतभेद है नहीं, पता नहीं। जगनमोहन रेड्डी is also not against BJP. या TDP is with BJP. And Vijay Sai Reddy says, I don't have any specific animosity with TDP. What does all these things mean? कुछ भी चलेगा, विजय साई रेड्डी इस्तीफा भी दे देंगे, अंतिम फायदा उठाने वाला तो मुझे बीजेपी दिखता है, बीजेपी दिखता है। बीजेपी तो दिखता है, इसी आंध्र, टिप्पणी जहां के तक साथ आंध्र प्रदेश की सवाल है। जी, या तो रामाराव साहब, आपकी इसी टिप्पणी के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। दोस्तों, हमने आंध्र प्रदेश की इस राजनीतिक परिघटना पर एक संक्षिप्त चर्चा की है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम ऐसे तमाम राष्ट्रीय राजनीतिक, क्षेत्रीय राजनीतिक, जितने भी देश में अलग अलग हिस्सों में घटनाक्रम है, उन पर आपके सामने चर्चा पेश करते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि हम ऑब्जेक्टिव हों, हम फैक्चुअल हों। आप इस कार्यक्रम के बारे में जरूर हमें बताइएगा और देखते रहिएगा हमारा अगला एपिसोड। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।